हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। आज 27 नवंबर को जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे चैट किया है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस को टारगेट किया था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोगों ने एक कमेंट्री की थी कि 52,300 का पी हमको ऐड करना था। वो किस भी ऐप पे हम लोगों ने ऐड किया था, तो उसको हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा अपना, और ओपनिंग होती है हमारी समथिंग इस कैंडल पे। आज हमारी फ्लैट ओपनिंग थी, और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखिए आज जहाँ से रिजेक्शन दिया है उस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी ये यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा छोटे टाइम फ्रेम पर। ये यहाँ पे वर्क किया है, ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया था, वो वर्क किया, इसी वजह से आज भी इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया। अगर ये मोमेंटम आता तो निकल जाता, लेकिन एक जैसा कि एक चांस था फ्लैट ओपनिंग के बाद इतना तेज मोमेंटम आता तो भी वो गिरता। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों ने इसी कैंडल पर एक प्लान किया था, 52,300 का पी ऐड करने के लिए बोला था। उसके पीछे का लॉजिक यही था, ये दो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कब प्लान किया था, कब लिया था इसको। 9:20 पर हम लोगों ने इसको प्लान किया था। देखिए 9 ठीक है, अब हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 10 मिनट के चार्ट से नीचे नहीं जाता। ठीक है, ये हम लोगों की ओपनिंग थी। ये पी का चार्ट हम लोगों ने लगाया है। 9:20 में हम लोगों ने ट्रेड लिया है यहाँ पर। ये देखिए 160 पर, जिस भी कैंडल पर हमने लिया है उसी कैंडल पर आप देखिए, इस कैंडल पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद 160 पे लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पर अपने टारगेट को गेन कर लिया है विद इन 15 मिनट। ठीक है, 160 पे दिया था, और हम लोगों ने एसएल उसका 130 रखा था। मेन पॉइंट एसएल पे बात कर लेते हैं। एसएल 130 ही क्यों रखा, 130 ही क्यों रखा, क्योंकि ये लर्निंग का पार्ट है। ये देखिए, ये कैंडल आप देखिए 153 इसका लो है, और हम यहाँ पर ही 160 पर जो अपन लोगों ने ट्रेड लिया था उसका लो इसी वजह से 130 रखा था कि एक मिनिमम कम से कम हम लोग 10% तो रखते ही है ना। एसएल 10% रखेंगे तो हमारा वो एसएल खाने का चांस कम रहता है। और ये देखिए ओपनिंग ये हुई, तो इसके नीचे ट्रेड करना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता, और यहाँ तक आते आते अगर इसके नीचे ये ट्रेड करता तो हमारा ये एसएल जाता, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हम लोगों ने इस कैंडल पे किया था ना, इस कैंडल पे, ये वाली पे। और जब इस पॉइंट के नीचे ट्रेड करता बैंक निफ्टी, तब हमारा 30 पॉइंट का एसएल खा पाता। और ये उम्मीद थी कि इस पॉइंट के नीचे इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने ये जो सर्किल्ड है एरिया है इसको डिस्कस किया था शायद हम लोगों ने अपने चौथे वीडियो में, कि ये हमारा शॉपिंग एरिया है। तो यहाँ से शॉपिंग मतलब यहाँ से बायर आ जाते हैं, बायर आ जाते हैं, तो यहीं पर हम लोगों ने बाइंग की थी आज पी की। ठीक है, ये ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पर आने पर हम लोगों ने पी बाई किया। ये हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी, और पी का ट्रेड लेने का मतलब हम लोग रेजिस्टेंस मानकर उसको सेल कर रहे हैं। तो इस जगह पर हम लोग बाइंग करी, और देखिए ये हमारा शॉपिंग एरिया है, तो यहाँ पर आया क्योंकि ये खरीदने की जगह थे, तब तक में हमारा टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, जैसा कि देखते हैं 9:35 और ये कैंडल खत्म होगी 9:45 पे। ठीक, हम लोग देख लेते हैं 9:45, 9:45, 9:25 आते आते तो हम लोगों का ट्रेड खत्म हो गया है। ये देखिए 9:27 पे हम लोगों ने एग्जिट बोल दिया है। हालांकि ये इसके चांस थे कि ऊपर जाएगा, बट हम लोगों का ये देखिए 160 से लेकर के
220 तक का टारगेट रखा था हम लोगों ने, 60 पॉइंट, ऑलमोस्ट 35 to 40% का हमारा रिटर्न कंप्लीट हो गया विद इन 15 मिनट। तो हमको और क्या चाहिए, ये बहुत सफिशियंट हमारे लोगों के लिए परसेंटेज है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है। ठीक, ये जाने को तो ये फिर आपका ट्रेड गया है समथिंग 300 गया है, लेकिन हम चलो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। नेक्स्ट ट्रेड का प्लान हम लोगों ने क्यों किया था और कैसे किया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। रेडी? जैसे हम लोगों ने ये बोला 51,100 का, सॉरी ये 52,100 था, जिन्होंने लिया है वो समझ गए थे, क्योंकि प्राइस ही 52,000 के आस समथिंग चल रहा था। तो 125, ये लगभग इसका 145 के आसपास ये चल रहा था जब हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था। ठीक, ये हम लोगों ने 9:58 समथिंग 10 बजे के आसपास प्लान किया था। इसका देख लेते हैं क्यों किया था हम लोगों ने। ये हम लोगों का सी था, देखिए 9:10 कहाँ पर है, ये देखिए, ये समथिंग, ये भी शॉपिंग एरिया आया था। एक बार इसने ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे ऊपर आया, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कैंडल पर ट्रेड प्लान किया था कि एक बार ये ऊपर जाएगा। उसका कारण यही था, ये हमारे शॉपिंग लेवल थे और वहाँ पर HDFC का मूवमेंट था, वहाँ पर HDFC का मूवमेंट था, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके हम लोगों का ट्रेड चल रहा था। तो ये आप ये देखिए, ठीक है, ये शॉपिंग एरिया है हमारे, जहाँ यहाँ पर अगर लाइन डालेंगे, ये हम लोगों का ये जो भी सर्किल्ड एरिया है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींची है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शायद तीसरे वीडियो में ही खींच ली थी और वो एज इट इज आज भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, वो लंबे समय के लिए काम करते हैं हमारे लिए। ये मेन पॉइंट है। आप इसको समझ कर चलेंगे तो इससे आपका चार्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्राइस एक्शन आपको रियल समझ में आएगा कि आखिरकार ये प्राइस बिहेव कैसे करता है। ठीक है, तो आप ये समझते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, चार्ट ओपन है तो एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये लाइन जहाँ पर आज क्लोजिंग है, ये एक रेड लाइन दिख रही है ना, आपको दिख रही होगी कि एक ये पॉइंट था हमारा रेजिस्टेंस का, एक ये पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ से बार बार रेड लाइन आई, क्लोज किया, ग्रीन बना रेड कैंडल, फिर ये इस ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, यहीं से फिर से दोबारा गिरावट आई, तो एक हल्का छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम करने लगा। उसके बाद आज का जो हाई बनाया पहली कैंडल का 10 मिनट का, वो भी इसी लाइन के पास टच किया। ये मैंने लाइन ड्रा तो की नहीं, ये देखिए डॉटेड लाइन है, ये आज की क्लोजिंग वाली लाइन है। अपने आप इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि ये लेवल काम करते हैं कि नहीं। ठीक, उसी लेवल पर जाकर के जहाँ पर ये लेवल है ना, यहीं पर क्लोज किया। उसके बीच में हम लोगों ने एक ड्राइंग भी बनाई थी छोटी मोटी कि हमें ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने यहाँ से ड्रा किया था और सेम उसी फ्लो पे धीरे धीरे प्राइस गिरा है। हालांकि हम लोगों ने एक उम्मीद करी थी कि कम से कम यहाँ तक का एक झटका मिल सकता है, अगर मिलना चाहेगा। उसमें खेल बिगाड़ा, उसके पीछे का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खेल किसने बिगाड़ा? ये देखिए, हम लोगों का खेल तो ये लोग सही कर रहे थे। कौन? HDFC आज की कैंडल देखते हैं, ये शायद यस HDFC हम लोगों ने ड्राइंग कितने बजे की है? ड्राइंग की है 12:45 के समथिंग की। ठीक है, अब आप चर्चा कर लेते हैं 12:45, 11:45, ये ठीक। यहाँ पर HDFC ने मूवमेंट देते हुए यहाँ तक आया। देखिए ये स्ट्रेंथ यहाँ पर अच्छा खासा 1800 के ऊपर आया। यहाँ से देखिए इन्होंने अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पर HDFC ने खेल बना रहा था। और एक्सिस जो भी थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर लैगिंग पे चल रहा था, इट मीन्स थोड़ा सा लूज चल रहा था, इसमें स्ट्रेंथ ये अपनी लूज कर रहा था, वो आज बेहतरीन रिकवरी के साथ आया और एक
अच्छे पॉइंट पर आकर के क्लोजिंग दी है छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, एक लाइन हम लोग जैसे ड्रा करेंगे इस पे, ये देखिए, ये ठीक, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये कहीं ना कहीं आकर के ये देखिए एक्यूमुलेशन किया, इसको हिट किया, हिट करने के बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की, 1 टाइम हिट, 2 टाइम हिट, 3 टाइम हिट, 4 टाइम हिट, अब यहाँ जाएगा इस रेंज पे। अब कल का जो सिनारियो बनेगा हमारा, ये सिनारियो बनना 1 मिनट चार्जिंग लगा ले। जी, कल का जो सिनारियो बनना चाहिए, ये आखिरकार ये रेंज में क्यों रह रहा है, बैंक निफ्टी हमारा रेंज में इसी वजह से रह रहा है कि जो बिगीज हैं ये अपने एक मेजर जो रेजिस्टेंस बना लिया है उसको ब्रेक करेंगे तो ही ये मोमेंटम में आएगा। अब आप देखिए यहाँ जाएगा ये, फिर से इस रेंज में इसको टाइम थोड़ा सा लेना चाहिए, यहाँ पर अपने पावर को जमा करना चाहिए। जब ये ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस जाएगा, फिर एक इसको फिर यहाँ तक ये क्लियर, इस तक के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही इस तक इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं जो स्ट्रेंथ दे रहे थे HDFC और एक्सिस, जो बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ दे रहे थे, उसको लूज कौन कर रहा था आज के दिन? उसको लूज कर रहे थे एक्सिस और सॉरी ICICI और SBI। 12:45 देखते हैं, आज की कैंडल है ये, सॉरी ये देखिए, इसके बाद देखिए 12:45 जस्ट हाई बना है, उसके बाद इन्होंने डाउन किया। 12:45 के बाद उन्होंने HDFC और एक्सिस ने स्ट्रेंथ बनाना स्टार्ट किया और ये 12:45 के बाद लूज होते गए। इसका मतलब जो पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए HDFC और एक्सिस बना रहे थे, ये देखिए 12:35, ये रहा 35 के बाद ये दोनों उस स्ट्रेंथ को उनके रफ कर रहे थे। अब आप देखते जाए ना, ये और ये मंदिर बना रहे हैं दोनों, और वो दोनों एक्सिस और SBI ये यहाँ से देखिए कहाँ ले गए हैं। 12:45 के बाद इसने लगभग फ्लैट ओपनिंग की है, लेकिन वो लोग दोनों नीचे गए। यही हमारे आज ट्रेड प्लान का हिस्सा था कि जहाँ जहाँ पर हमको HDFC और एक्सिस का सपोर्ट मिल रहा था वहाँ हम लोग CE बाई किया, और जहाँ जहाँ हम लोगों को उनका मोमेंटम लूज दिख रहा था या थोड़ा सा डल दिख रहा था वहाँ पर हम लोगों ने P बाई किया। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपने थर्ड, जो हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था, ये 52,100 का जो CE प्लान किया था 125 और 26 के पास। ठीक है, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। 52,100, ये सॉरी ये वहाँ पर टाइप हो गया था 51,100, 52,100 का हम लोग कर लेते हैं। कितने बजे दिया हम लोगों ने? 10 बजे प्लान किया, 10 बजे प्लान किया। आप देखिए ये कैंडल शायद आज की है, ठीक, 10 बजे प्लान किया है, 10 बजे प्लान किया है। ये 9:58 पे हम लोगों को मैसेज था एक, ये इसी कैंडल पे हम लोगों का टारगेट भी मिल गया है, हमें एंट्री भी मिल गई है और टारगेट भी मिल गया। जैसे इसका हाई और लो देखिए आप, 107 हम लोगों ने एक क्या बनाया था, 125, 20-25 पे लेंगे, 25 और 25-26 पे लेंगे, और एक टारगेट 140-45 पर
एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स हमें 20% का रिटर्न, समथिंग 15 से 20% का रिटर्न मिल गया, इसी कैंडल पर ही मिल गया। तो हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। हम लोगों ने जब चर्चा की है कि भाई एक रेंज में, और इस समय मार्केट कहाँ पर आ गया था, अब आप देखना 950 के समथिंग। अब आप पूरा एनालिसिस आप डाट टू डाट ऐड करते जाइए। आपको अगर फास्ट मोड में देखना है तो फास्ट ही समझ लीजिए, आप वीडियो को फास्ट करके समझ लेना, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, डाट टू डाट कनेक्ट करते हुए। 9:58, 9:58 कहाँ हुआ, दरअसल हम 5 मिनट की वीडियो में आ जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 9:58, आज की कैंडल ये रही 9:58, 9:45 ये 9:58 ये रहा। ठीक, इसी कैंडल पे उसने बाइंग दी और यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया। 10:15 पे ये देखिए, 10:14 पे बोल दिया था हमने एग्जिट 140.45, और आप देख लीजिए ये कैंडल 10:15 की कहाँ गई, 10:15 की कैंडल, सॉरी 10:15 में अपना आ गया था 52,100, कहाँ गया, 10:15 ये गया इस कैंडल में। 10:14 पे एग्जिट बोला, 10:10 वाली कैंडल 10:15, इसी कैंडल में हमारा प्रॉफिट आ गया था। और ये लेवल कौन सा था, ये लेवल था उसमें बैंक निफ्टी ये देखिए, ये शॉपिंग लेवल ही थे, ये शॉपिंग लेवल के पास में था हमारा, इसी वजह से यहाँ पर बाई छोटा छोटा बाई करते चला। ठीक है, अगर आपको ये तीनों ट्रेड समझ में आ गए हो तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।